सबसे पहले हमारी दर्शक हैं शिखा चौबे, उनसे बात करेंगे। नमस्कार शिखा, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका एक्सपर्ट से। जी गुड इवनिंग। एक्चुअली 2 साल पहले जी शिखा, आप पूछ सकती हैं। जी 2 साल पहले एक बिरला सन लाइफ विजन का प्लान लिया था। इसमें 29 लाख का जो है वो सम एश्योर्ड है जो 25 साल तक देना है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि हमको 25 साल बाद करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10,000 रुपए प्रति माह जो आपका प्रीमियम है वो आपको जैसे साल का जो 12,000 कुछ हिसाब से बनेगा, 20,000 साल का देते हैं। बिल्कुल सही। आप 25 साल तक आपको ये देना होगा। प्रीमियम टर्म आपकी 25 साल है। जी हाँ, 25 साल है। ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया था कि 25 साल बाद 1 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है। कुछ इलस्ट्रेशन भी आपको मिला होगा जो डॉक्यूमेंट्स के साथ आता है, उसमें आपने चेक किया है रिटर्न में कहीं लिखा हुआ है 1 करोड़ मिलेंगे? हाँ, उसमें उन्होंने एक प्रिंट किया हुआ पेपर साथ में दिया था। उसमें लिखा हुआ है कि 5 साल बाद हर मंथली एडिशन है। ठीक है। तो 6% to 10% उन्होंने दिया है। ठीक है। अच्छा तो शिखा, बिरला सन लाइफ के साथ साथ आपने अपनी मेल में एक आईसीआईसीआई वेल्थ बिल्डर प्लान के बारे में भी लिखा था। वो प्लान आप लेने की सोच रही हैं, ले लिया है आपने? ये लेने का सोच रहे हैं और बिरला सन लाइफ का ले चुके हैं। ठीक है, ठीक है। और आई थिंक उसमें भी रिटर्न्स आपको एजेंट ने कुछ इस तरह से बताए हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि इन्फ्लेट करके बताए हैं कि आप अगर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उसमें डालेंगी तो शायद आपको 5 साल के बाद डबल अमाउंट लिखा है 11 लाख के आसपास आपको मिलेगा। एक बार एक्सपर्ट से वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है। 2 सवाल इनके हैं। पहले उस पॉलिसी की बात करते हैं जो अभी करंटली है, क्योंकि जो बिरला सन लाइफ विजन प्लान ये बता रही थी वो फिलहाल अब विड्रॉन है, लेकिन वेल्थ बिल्डर 2 ये एक यूलिप पॉलिसी है। इस पर बीनू आपकी क्या राय है? और बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानूंगी कि इस पॉलिसी के आप ब्रीफली बताएं कि यूलिप अगर ले रही हैं किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। शिखा जी, आपकी जो ये बिरला सन लाइफ पॉलिसी है ये एक ट्रेडिशनल होल लाइफ प्लान है और इसमें जो रिटर्न्स उन्होंने प्रोजेक्टेड दिए हैं ये नॉन गारंटेड है। और इसमें देखा जाए तो रिटर्न जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होते हैं। इसलिए आपको अपनी पॉलिसी जो है वो 3 साल के बाद रिव्यू करना चाहिए। और क्योंकि आप 2 साल ऑलरेडी दे चुकी हैं, 1 साल बाद आप अपना उसमें करंट सम एश्योर्ड देखिए, अपना फ्यूचर प्रीमियम से पेएबल देखिए और सरेंडर वैल्यू, ये सब इवेल्युएट करके आप देखिए कि आपको रिटर्न जो है वो 8% के लगभग मिले। अगर उतने नहीं मिल रहे हैं तो आप इसको सरेंडर करने की सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल प्लान है और इसमें रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं। जहां तक कि आपका बिरला आईसीआईसीआई वेल्थ सेवर प्लान है, ये एक यूलिप प्लान है। और यूलिप प्लान्स में मैं आपको बता दूं इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो भी रिस्क होता है वो इन्वेस्टर का ही होता है और इसमें आपको जो भी रिटर्न्स होते हैं वो फंड के परफॉर्मेंस के हिसाब से होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होते हैं जो कि 6% पहले साल में होते हैं, 4% 5 साल तक होते हैं और उसके बाद 2% होते हैं। इसके अलावा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी होते हैं। तो ये सब जो चार्जेस हैं ये आपके रिटर्न्स को काफी इम्पैक्ट करते हैं, मतलब उनको कम कर देते हैं। इसीलिए हम यूलिप के साथ जाने की सलाह नहीं देते हैं। तो आपके लिए हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अभी यंग भी हैं, आप अपना टाइम होराइजन भी आपके पास अच्छा है, रिस्क प्रोफाइल भी अच्छा है, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें 90% तक और 10% जो है वो आप अपना पीपीएफ में पैसा डालें। आपके लिए जो रिकमेंडेड फंड्स हैं वो आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप फंड है और दूसरा यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड है, जिनके की परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। इस तरह आप अपना इन्वेस्टमेंट और अपना कॉर्पस जो है वो फ्यूचर में आने वाले समय के लिए अच्छे से बिल्ड कर पाएंगी। तो शिखा, आपको आई थिंक क्लैरिटी मिल गई होगी। जो आईसीआईसीआई वेल्थ बिल्डर 2 प्लान है, एजेंट ने आपको थोड़ा सा शायद बड़ा चढ़ा के बताया है कि आपको 11-12% का रिटर्न मिलेगा और 5 साल में अगर आप पैसा निकालेंगे तो दुगना हो जाएगा। इस तरह के दावों से आप थोड़ा सा बचें, क्योंकि उसमें रिटर्न्स गारंटीड नहीं मिलेंगे। यूलिप
यूलिप पॉलिसी है, यानी कि शेयर बाजार में जिस तरह का प्रदर्शन होगा उस हिसाब से ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। इसलिए इमीडिएट अगर आप लॉक इन के बाहर निकल जाएंगी तो आपको नुकसान होगा। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए बनना चाहती हैं तो ही आप यूलिप खरीदें, अदरवाइज इसके लिए आप आगे नहीं बढ़े। साथ ही जो दूसरी आपकी करंट पॉलिसी उसमें 3 इयर्स कंप्लीट आपको करने चाहिए, बीच में अगर आप निकलेंगी तो आपको नुकसान होगा। और साथ ही आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स भी बताए हैं बीनू ने, क्योंकि आप यंग हैं, 30s में आपकी एज है, इसलिए आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकती हैं। आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप एक अच्छा फंड है, साथ ही यूटीआई अपॉर्चुनिटीज को आप कंसिडर कर सकती हैं। हमारे साथ अगली दर्शक है सना, मुंबई से मौजूद है। नमस्कार सना, बताइए कुछ आप टैक्स के बारे में जानना चाह रही थी।